राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं शेखर मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारतीय आदिवासी पार्टी जो हिम्मत टावर के विरोध में आपने ज्ञापन दिया है। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम नागीलाल जरपा है। सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब जोहार। आज हम यहाँ पे सब जने इकट्ठे हुए वो इसलिए कि कोटड़ा के रहने वाला हिम्मत तावड़, जिन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम तो ये किया कि एक आदिवासी नेता, युवा नेता जो आज का आधुनिक बिरसा कहा जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के सामने उन्होंने अंगुली उठाई, जबकि कोई मतलब ही नहीं। जो राजकुमार जी ने बोला वो तो हाईकोर्ट कब से फैसला कर चुकी है। जब एक आपकी बात काटना चाह रहा हूँ मैं। सर क्या आप राम को मानते? राम है? देखो, राम हमने तो देखे नहीं, हम कहाँ से मानेंगे? राम जब देखे ही नहीं है तो हम किसको माने? हमने तो बिरसा मुंडा हमारे पूर्वज हैं, उनको मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम प्रकृति पूजक है। आदिवासी एक प्रकृति पूजक है। किसी भी मैं ये बात किसी के धर्म पे संकट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी भी धर्म को नहीं मानता। आदिवासी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पूजक है। आदिवासी ही एक अपने आप को धर्म है। इसलिए हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो राजकुमार जी के ऊपर आरोप लगाया इन लोगों ने, बिल्कुल गलत है। जो बात हाईकोर्ट ने फैसला पहले ही कर चुके हैं, वो बात उस समय तो राजकुमार जी उस समय तो हाईकोर्ट के ऊपर इन्होंने आवाज नहीं उठाई। आज एक व्यक्तिगत नेता, एक आदिवासी नेता जब इसकी आवाज उठा रहा है या आदिवासियों के लिए आवाज उठा रहा है, और एक वो जो डैम के ऊपर जो टापू बन रहे हैं वो नामकरण के लिए जहां वो लोग आदिवासी विस्थापित हुए हैं उनके नाम करने चाहिए, वो वहां पे कहीं कहीं वो धर्म के नाम से राजनीति करना चाह रहे हैं। और उस हिसाब से राजकुमार जी ने बोला है, तो आज उनके ऊपर इन्होंने इस तरह से अंगुली उठा ली, तो ये सरासर गलत है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, राम जो हिंदू की आस्था ही राम है। अपन कहीं किसी को दाह संस्कार में भी ले जाते तो भी राम नाम सत्य बोलते हैं, और जीते भी राम मरते भी राम। तो कहीं ना कहीं राजकुमार जी ने भी तो हिंदू धर्म की भावना से धर्म की राजनीति की है। देखो, हमारे तो राम नाम, हमारे आदिवासियों में तो भाइयों मैंने तो अभी तक नहीं सुना है राम नाम सत्य है। कहीं बोलते हैं क्या? मैंने नहीं सुना है ऐसा, तो ठीक है। मेरे जन्म हुआ उससे वहां से लगाकर अभी तक मैंने तो कहीं से कहीं तक राम नाम सत्य ऐसे बोलता हुआ नहीं सुना है। हाँ, तो और भी जैसे आपने, वो भी तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने काल्पनिक बताया, हिंदू की भावना को ठेस पहुंच रही। काफी हिंदुओं के मन में ये विचार आ रहा है कि काल्पनिक बताया, जबकि इतना बड़ा अयोध्या में भव्य मंदिर बना है। देखो, आज 500 वर्ष के बाद लोगों की आज जमी और हर जगह बच्चा राम कह रहा है। देखो, और वहाँ पे आप अगर काल्पनिक कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखो, इसमें भाई मनगढ़ंत कहानी कही नहीं उन्होंने। कहीं कहीं हाईकोर्ट का फैसला था, उसी बात को लेके बोला है। जब हाईकोर्ट का फैसला था तो हाईकोर्ट के ऊपर इन्होंने अंगुली क्यों नहीं उठाई, हम ये सवाल कर रहे हैं। और राजकुमार जी ने बोला तो इनके ऊपर अंगुली उठाई। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजकुमार जी एक एमएलए है और एक व्यक्ति है, इसलिए आपने उनके ऊपर अंगुली उठा ली। आप में हिम्मत होती तो आप हाईकोर्ट पे अंगुली उठा के दिखाते। किसी धर्म का विरोध करना कहाँ उचित है? नहीं तो धर्म का कोई बता रहे हैं, एक प्रकार से विरोध ही है ना। ये चीज राजकुमार जी ने भी विरोध नहीं किया। क्यों भाइयों? तो बताया विरोध किया क्या उन्होंने? विरोध नहीं किया। राजकुमार जी ने कोई विरोध नहीं किया और स्पष्ट बोला किसी धर्म को संकट नहीं पहुंचाना चाह रहे हम, लेकिन कहीं कहीं हमें संकट पहुंच रहा है। जो टापू बन रहे हैं वो रामायण के नाम से नामकरण करवाना चाह रहे हैं ये लोग, और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो टापू बन रहे हैं यहाँ से लोग जो विस्थापित हुए हैं उन लोगों के नाम पे रखें।
इस प्रकार इस वजह से वो बात तो उठी है और इन्होंने जबरदस्ती उस बात को बड़ा चढ़ा के दे दिया है। कोई उन्होंने ये थोड़ी कहा तुम मत मानो, ये थोड़ी कहा, तो फिर किस बात का इन्होंने इनको ठोस पहुंच गया। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, कहीं तो वो भी धर्म की टिप्पणी कर रहे हैं ना। टिप्पणी भाई चुनाव आ रहे हैं, आप टिप्पणी कैसे मान सकते हो उसको? जो काल्पनिक बताया है, काल्पनिक तो हाईकोर्ट ने बोला तो बोलेंगे ना। आज हाईकोर्ट का फैसला कौन नहीं मानता है? सब मानते हैं ना, तो फिर किस बात की टिप्पणी हो गई? तो कहीं अखबार की कटिंग क्यों नहीं मानते? एनसीईआरटी की बुक बोलती है। आपसे बात करें सर, आपका नाम? दिनेश पांडव, कहाँ विरासत है जरा? पिपलासिया विधानसभा विधायक प्रत्याशी 150 से। तो जो ये राजकुमार जी ने जो बात रखी है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुकें है वो बोलती है कि भाई राम और कृष्ण काल्पनिक है। ये हम हमारे तरफ से बना के नहीं बोल रहे हैं। और जो राजकुमार जी ने जो मुद्दा उठाया तो वो आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाने वाले हैं जो बेनेश्वर है। तो बेनेश्वर में जो टापू बने हैं उन टापुओं का नामकरण वो हमारे कहीं ना कहीं आदिवासियों के नाम से होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वो आवाज़ उठाई थी, तो उसको कहीं ना कहीं उन लोगों ने मॉडिफाई करके उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से हिम्मत जी तावड़ का और उनको विरोध करते हैं। और आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल हमारा ये एक जो जिस तरह से ये झूठ पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो इसका कड़ी से कड़ी से हिम्मत तावड़ जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी पुरजोर तरीके से मांग करते हैं हम। और भी बात करें सर, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम लोकेश पलाट है। आपके सदन को जोहार। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो रामायण जो है, अभी आप ये देख लीजिए, रामायण कृष्ण काल्पनिक पात्र, कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। तो काल्पनिक ही बताएंगे। अगर साक्ष्य नहीं मिले तो हम लोग किस आधार पे उनको कहें कि हाँ राम पैदा हुए थे, आप राम को मानते हैं? आप राम को हम मानते हैं? राम को नहीं मानते। हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति को मानते जी। हैं। और क्या अभी जो आपने ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में दिया है, क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? हम हिम्मत तावड़ के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए दिया है। जो हमारे आदर्श विधायक राजकुमार जी रोथ है उनके खिलाफ उसने अभद्र टिप्पणी की है जो पूरे आदिवासी समुदाय को ठेस पहुंची है। और अगर हमने प्रशासन को भी अल्टीमेट दे दिया है कि प्रशासन भी अगर कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो पूरे संभाग के अंदर राजकुमार जी के समर्थन में आंदोलन होगा। और हिम्मत तावड़ जो है किसी व्यक्ति विशेषों को लेकर के भी वो हर आदमी को टारगेट कर रहा है, फोन करके धमका रहा है तुम्हारे आदिवासी भाड़ में जाओ। क्यों भाई, वो आदिवासी नहीं है क्या? वो समाज से नहीं है। अगर समाज से नहीं है तो जो एसटी का सर्टिफिकेट बना है वो फाड़ के फेंक दे और अपने बच्चों का भी दूसरे जातियों का बना के दे दे। धन्यवाद। सागवाड़ा विधायक शंकर लाल जी करके शायद नाम है उनका, आप बोल रहे हैं कि हम तो राम वंशज हैं, तो राम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, तो फिर आप राम वंशज हो तो इसका मतलब कहीं कहीं आप हमारा गलत सर्टिफिकेट का यूज कर रहे हो। सबसे पहले तो हमारी जाति का सर्टिफिकेट आप लगा के नेता बने हो और कहते हो राम वंशज हो, तो फिर आप राम तो उसमें लिखा गया है राम सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश का है, तो फिर आप हमारी आदिवासी का वंशज का हो, नहीं तो फिर आप अपना हमारा सर्टिफिकेटों का मिसयूज किया जा रहा है, इस पे भी हम आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आज पूरा समाज कहीं कहीं अपने संकट में है। और एक चीज और बता देता हूं, आज सिर्फ और सिर्फ हिम्मत तावड़ के ऊपर कार्रवाई के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। जो समाज के अंदर किसी व्यक्ति को फोन करके या फोन के माध्यम से उन्होंने पूरे समाज को, आदिवासी समाज को बोला है भाड़ में जाए तुम्हारी आदिवासी समाज, इस प्रकार से उन्होंने गाली गलौज करी है और उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे भी प्रदेश में इसकी आवाज गूंजेगी और हर जगह धरना प्रदर्शन होगा। इसका जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, ये भी आप तय कर लेना। इस तरह से दोस्तों बातें तो बहुत सारी है, लेकिन अपना का समय को भी देखते हुए और भी साथी बंधु है अपने पास में,
तो मेरे वाणी को यही विराम दूंगा। धन्यवाद। जोहार।